चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर कथित दान चोरी घोटाले में यह बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कल एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपत राय ने फिलहाल ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लगातार राम मंदिर दान चोरी मामले में कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। एसआईटी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वही सियासत का दौर भी जारी है, बयानबाजी भी दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंपत राय ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राम मंदिर कथित दान चोरी मामले में लगातार जांच का सिलसिला जारी है। एसआईटी की टीम ने जब प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, इसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। बता दें कि 8 लोगों को नामजद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और लगातार विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाता दिखाई दिया था। और अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट के अफसरों ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई प्रारंभिक, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, इस मामले में जो जानकारी है निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों ने अभी फिलहाल इस्तीफा दिया है और कह सकते हैं कि जिस तरह से एसआईटी की इस मामले की एसआईटी के द्वारा जिस तरह से तमाम रिपोर्ट को तैयार किया गया और चंपत राय जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि उनकी जो भूमिका रही है, भूमिका इस बात को लेकर, क्योंकि वो पूरे चीजों को तैयार करने में, जो अयोध्या मंदिर बनने से लेकर ट्रस्ट बनाने और उसके साथ साथ ट्रस्ट को चलाने से जुड़े मामले में जिस तरह से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में थे, तो उनकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से एलिगेशन लगा, आरोप लगा, तो आरोप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने की जो वजह है वो अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अभी इस मामले पर आगे जिस तरह से अब एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी और जिस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन आगे जब किया जाएगा तो देखना लाजमी होगा कि इस बात को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे थे। आरोप इस बात को लेकर चल रहा था कि जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के ही कई लोग जो हैं उसकी भूमिका को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि कल से ही लगातार काफी ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। जिस तरह देखा जाए, आज भी कपिल आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी से जुड़े हुए कई लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं और इस इस्तीफे के बाद अब और ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी शुरू होने की एक संभावना जताई जा रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं, चंपत राय की बात करें या अनिल मिश्रा की बात करें, ये ट्रस्ट में काफी महत्वपूर्ण पद पे थे, काफी बड़े अधिकारी के तौर पे जाने जाते थे और जिस तरह से अब उन्होंने रिजाइन किया है, रिजाइन करने के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी होना भी लाजमी है। शंकर, जब 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया, विपक्ष का यह आरोप था कि जो छोटे मोहरे हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, बल्कि इसमें कई लोग पीछे बड़े जो चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, सीएम ने ये सार्वजनिक मंच से कहा था कि जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से क्या इसे दबाव भी कहा जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, अभी दबाव भी कहा जा सकता है कि दबाव जब आप ट्रस्ट के प्रमुख अधिकारियों में से होते हैं, आप पे एक जिम्मेवारियां होती हैं और अगर उसमें कुछ चीजें जो हैं वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। चलिए शंकर आनंद जी, अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, अब चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ी खबर यही है, चंपत राय ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस्तीफा दिया है और देखिए कारण नहीं बताया गया, लेकिन मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। एक तरह से
एक दिखाने की कोशिश है कि अगर जांच चल रही है और उनके नजदीकियों पर कार्रवाई हो रही है तो ऐसे में उनका पद पे बने रहना ठीक नहीं है। और आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही कहा था कि जांच प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चले, जांच प्रक्रिया में किसी तरह का बाधा ना आए, इसकी जो है वो कोशिश है और जो दोषी है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे में चंपत राय जिनका अगर हम करियर देखें या चंपत राय के जीवन को अगर हम देखें तो बहुत ही स्वच्छ छवि के वो माने जाते हैं। और ऐसे में अगर जांच प्रक्रिया चल रही है किसी नजदीकी पर बिल्कुल, तो सार्वजनिक मंचों से सीएम ने भी ऐलान कर दिया कि राम के नाम पर घोटाला नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी खबर यही कि चंपत राय ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।